हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हालचाल बढ़िया होंगे। फ़िलहाल मेरे भी बढ़िया हैं। तो मैं यहाँ पर आज फिर से कुछ सपना के बारे में बात करने वाली हूँ, कुछ राजवी भैया से भी जुड़ी बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप सब ने जो कल बातें हुई सपना की और उनके फादर की, ससुर जी की, आप सब ने सुन ही लिया होगा और आप सबको क्लियर भी हो गया होगा, सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे क्योंकि उनकी साइड से कुछ था ही नहीं। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ है कि जो डाउट हमको है ना कि उनके सास ससुर के मन में कुछ प्लान्स वगैरह चल रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो वही डाउट सपना को भी है। सपना ने लाइव में भी बोला था कि मेरे को कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं कि उनका क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं। इसलिए सपना अब जल्द से जल्दी अपने लिए स्टैंड लेना चाहती है। सपना चाहती है कि जितना इनसे लिया जाए, मतलब जितना समेटा जाए, वक्त रहते समेट लो, क्योंकि कुछ जो उनके माइंड में जो भी प्लानिंग है, जो भी चीज़ें हैं, वो सपना तक आ रही हैं। और सपना ने एक चीज़ भी क्लियर की थी कि अगर आप लोगों को लगता है अंशु मेरी साइड है, तो अंशु मेरी साइड नहीं है। सपना ने ये चीज़ भी क्लियर की थी क्योंकि अंशु के जो मम्मी पापा हैं वो उनके सास ससुर के भाभी और भैया हैं, तो जाहिर सी बात है अंशु उनको सपोर्ट करेगी। तो सपना ने ये चीज़ भी क्लियर कर दी कि अंशु मेरी साइड नहीं है, अंशु भी उन्हीं की साइड है, उन्हीं की सपोर्ट है। और जो स्कूटी वाला वीडियो करके वो इसीलिए दिखाया था, वो अंशु को भेजा था इसीलिए कि अंशु तक वो सपना तक पहुंच जाएगा, है यही ना, कि दिखाने के लिए, कराने के लिए। वो खैर जो भी हो, वो सारी चीज़ें साइड की हैं। लेकिन सपना ने एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर की थी कि जो भी पुलिस आई थी उस वक्त तो मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं करूँगी। लेकिन सपना का अब कहना है कि अगर ये लोग राजी से, मुझे प्यार से, मुझे अगर सारी चीज़ें नहीं देते हैं तो मुझे मजबूरन पुलिस एक्शन लेना पड़ेगा। सपना का बोलना है कि मैं अभी भी छोड़ रही हूँ, चलो जाने दो, कोई नहीं, अगर मुझे ये प्यार से मेरा हक नहीं दे रहे तो मैं पुलिस एक्शन लूँगी। ये चीज़ सपना ने बोला है कि मुझे फिर उस हद तक जाना पड़ेगा अगर मजबूर करेंगे तो। सपना ने यहाँ पे एक चीज़ और बोली, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात को गौर करने वाली बात। सपना ने बोली कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो सिर्फ मुझे पता हैं और उनको पता हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे राज हैं जो सिर्फ सपना तक और उसके सास ससुर तक ही दफन है, और वो राज इशारा करते हैं राजवीर भैया के एक्सीडेंट से, राज भैया के जाने से। क्योंकि उस वक्त में बहुत सारे राज हैं। इन चीज़ों में जो कुछ भी हुआ हो, भले ही कुछ भी हो रहा हो, लेकिन राजीव भैया के एक्सीडेंट से जुड़ी कोई भी बात सामने उभर कर नहीं आती। जब भी अगर कोई राजीव भैया की बात आती है तो हमेशा चुप्पी साधी जाती है, शुरू से और आज तक। आज भी वो सारी चीज़ें खुली कि जब ने सपना ने बोला था कि मैं सारे राज खोलूंगी, सारे राज, तो कहीं ना कहीं ना एक जो इंसाफ दिलाने के लिए राजीव भैया के लिए लड़ रहे थे, उनमें हम भी थे। भले ही हमने बहुत गालियाँ खाई सपना के लिए, खिला के उसके लिए ऐसा बोल रही वैसा, बहुत गाली खाई, लेकिन हम डट कर लड़े उस चीज़ के लिए कि राजीव भैया को इंसाफ चाहिए। और आज भी हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मिलेगा। और जब मैंने पहले भी एक दो वीडियो डाला है, लोगों ने सब यही बोलते हैं कि प्लानिंग था, प्लानिंग था, वो एक हादसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक, और वो चीज़ भी सपना अभी भी कहीं ना कहीं उस चीज़ पर चुप्पी साधे हुए है। सपना का कहना है कि अगर ये मुझे उस लेवल तक मजबूर करेंगे तो मैं सारे राज खोलूँगी। ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मुझे पता है और उनको पता है और किसी को नहीं पता। ये चीज़ तो क्लियर है कि जब जब कोई बात ऐसी आती है राज भैया से जुड़ी, हमेशा चुप्पी साधी जाती है। पता नहीं कि ऐसा क्या मतलब दाल में काला था, कुछ तो ऐसी चीज़ थी। यहाँ पर जो भी एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हम पहले बोलते थे सपना एक्शन नहीं लेती, अपने पति के लिए एक्शन नहीं लेती, ये नहीं करती, ये चीज़ें हमको क्लियर हो गई कि सपना मजबूर थी। सपना मजबूर थी परिवार वालों के लिए, क्योंकि वो जैसा बोलते थे सपना वैसा ही करती थी। लेकिन जब सपना को हर चीज़ के लिए दिखाया गया कि ये तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारा नहीं, ये तुम माई कैसे नहीं लाई, ये तुम बाप कैसे नहीं लाई, ये वो फलाना ढिमकाना, हर चीज़ से उसको दिखा दिया कि यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, मतलब पति नहीं है तो ससुराल में कुछ भी नहीं है। तो तब उस लड़की की हिम्मत टूट गई कि यहाँ पे अगर मेरा कुछ भी नहीं है तो फिर मैं यहाँ कर क्या रही हूँ, मैं किस लिए अपना पैसा बर्बाद कर रही हूँ, मैं किस लिए इतना वो कुछ कर रही हूँ कि जहाँ वो बोलते हैं सपना वहाँ पैसे लगाती थी, जो वो बोलते सपना उस चीज़ के लिए चेक काट के देती थी।
जब उसको लगा जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसी वजह से सपना को, मतलब आजकल इंसान पता है क्या करता है, सामने से नहीं बोलता कि तू घर छोड़ के चले जा, ठीक है, उसे उस हद तक टॉर्चर कर देता है, उस हद तक उसे मजबूर कर देता है कि वो खुद ही वहाँ से हटना चाहता है और सामने से हट भी जाता है। यही सपना के साथ किया। सपना ने जब तक रिकॉर्डिंग में सुना होगा कि कोई चीज़ नहीं बोली कि मैं किस लिए आ रही, सपना ने बस बोला पापा जी मैं शिवपुरी आऊँगी, तो उनको खुश हो जाना चाहिए था कि हाँ चलो आएंगे, बच्चे आएंगे, पूछना चाहिए था हाँ बेटा आ जाना बोल के क्या मतलब, लेकिन नहीं, सीधा क्यों आओगी। इस सपना ने ये चीज़ तो बाद में रखी कि मैं क्यों आऊँगी अपने सामान लेने, मतलब कि उनका पहले से ही प्लान है कि वो शिवपुरी नहीं आए। और सपना ने ये खुद उनसे बोल भी दिया रिकॉर्डिंग में कि मैं जानती हूँ आपका क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हैं आगे, क्या करना चाहते हैं आगे। तो हम कुछ लोगों को लग रहा है जब सपना ने बोला था मैं सारी चीज़ें खोलूँगी, राज खोलूँगी, कहीं ना कहीं हमको एक उम्मीद लगी थी कि हाँ राजू भैया का जो भी मैटर है वो शायद खुलेगा। सपना को खुला धमकी, खुला चैलेंज दिया जाता था कि अब के तेरी बारी, अब के तेरी बारी। वीडियो के कमेंट्स के नीचे भी सपना को खुला चैलेंज दिया जाता था। और क्या सपना घर से बाहर रहकर सेफ है? अभी भी सपना को चैलेंज दिए जाते हैं कि उठवा लूँगा, ये करवा दूँगा, मरवा दूँगा, ये मतलब बहुत सारे चैलेंज दिए जाते हैं। इससे चीज़ से जाहिर तो होता है कि कोई इनका ऐसा दुश्मन है कि ये लोग जानते हैं, ये लोग जानते हैं, मैं बोलूँगी इस चीज़ को दावे के साथ, ये पूरा फैमिली उस इंसान को जानता है जो इनका दुश्मन है, लेकिन उस चीज़ को छुपाया जा रहा है। अभी भी बाकायदा सपना को लखन भैया ने भी लाइव करके बोला था कि उसको मारने की, उसे घर से उठवाने की धमकी दी जाती है सपना को, और उसके सास ससुर को भी दी जाती है गाली और उठवाने की धमकी। तो इससे तो जाहिर होता है कि कोई तो है, और ये उस चीज़ को कैमरे पर नहीं लाना चाहते, सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते, पीछे क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन कोई तो इनका ऐसा दुश्मन है जो कि सूरज भैया के टाइम से बना हुआ है, ये चीज़ कन्फर्म है। क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड थोड़ा गुंडागर्दी वाला रहा, ये चीज़ जिठानी ने पहले कंफर्म की थी, क्योंकि जिस तरह से इनका जिम है, जिस तरह से मतलब इनका मतलब पिछला जो कुछ भी हो रहा था इनका देखकर भी लगता था सूरज भैया को इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड वैसा रहा, मतलब दमदार वाला, मैं गलत बात नहीं बोल रही, दमदार वाला। तो होता है कि इससे में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर पनपता है जिसने इनके पीछे हाथ पैर धो के इनको बर्बाद करने में लगा हुआ है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ कोई हादसे का कोई मतलब बनता ही नहीं था। मैं उस जगह जाके वो सारी चीज़ें देख कर भी आई थी, क्योंकि मेरे पास में ही हुआ था ये सारा जो भी एक्सीडेंट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सारी चीज़ें क्लियर हैं कि राजू भैया के पीछे बहुत तगड़ी साजिश थी, और सपना भी जानती है, उसके ससुराल वाले भी जानते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है जो चुप हैं। सपना ने खुद बोला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता है और उनको पता है, ज़रूरत पड़ी तो मैं सारी सच्चाई सामने लाऊंगी, ज़रूरत पड़ी तो मैं मजबूरन इनके खिलाफ जाऊंगी। ठीक, तो ये चीज़ से क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो टॉक विद अलका जो भी सच्चाई के लिए लड़ी थी, उनको भी उनके बच्चों की कसम खिला के चुप करा दिया गया कि वक्त रहते हम खुद उस चीज़ के लिए लड़ेंगे, हम खुद उस चीज़ के लिए जाएंगे वक्त रहते, लेकिन आगे को, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब तो ये कहना था कि हमारे अब आगे पीछे कोई नहीं, हम दुश्मनी नहीं लेना चाहते, हम ये वो, लेकिन दुश्मन आज भी खुला चैलेंज दे रहे हैं बैठ बैठ के, हैं वो छोटे छोटे बच्चों के साथ बाहर सफ़र कर रही है, बाहर रह रही है, क्या गारंटी है कि वो सेफ रहेगी? अगर कल को उससे कुछ होता है, उसके बच्चों को कुछ होता है, कौन जिम्मेदार रहेगा? और दुश्मन तो कोई है, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, दुश्मन कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, इसके पीछे कुछ बहुत ही बड़ा राज है। और मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें मेरे अंदर मतलब बहुत खटकती हैं कि आखिर राजू भैया के साथ हुआ क्या था, वो इंसान ऐसा दुश्मन कौन है जो आज भी धमकियाँ देता है। वो बाहर रह रही है, डर लगता है काफ़ी ज़्यादा। मैं तो ये सारी चीज़ सोच के परेशान हो जाती हूँ। बाहर बैठी थी छत पर, अंधेरा हो गया है, तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। काफ़ी सारी मुझे बात करनी थी बट अंधेरा हो गया है, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। आपका इस पर क्या कहना है कि राजू भैया का एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा था या सोची समझी साजिश? कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।